सर, ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध की जो आशंका जताई जा रही थी, उस पर क्या ताज़ा अपडेट है? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक इजराइल और ईरान का सवाल है, ये चीज़ तो जो आप उनकी दुश्मनी कहिए, हम कह रहे हैं कि दुश्मनी तो हम लोग बात पहले भी करते रहे हैं कि ये दुश्मनी इनकी आज से नहीं है, काफ़ी पहले से है, सालों से है। लेकिन हानिया जो कि इनके हमास का चीफ था, उसके जो मारा गया ईरान में, उनके राष्ट्रपति के जो इनॉग्रेशन था उसमें सेरेमनी में गया हुआ था और वहाँ मारा गया। उसकी वजह से ये दुश्मनी और बढ़ चुकी है। ईरान को सबसे बड़ा धक्का लगा है कि उनके जो इनॉग्रेशन है उनके राष्ट्रपति का, उसी समय ये एक हानिये को भी वो हेड ऑफ स्टेट मानते हैं गाज़ा का, उसकी हत्या वहाँ होती है, जो कि इतना ज़्यादा सुरक्षित उन्होंने उसको सुरक्षा दी हुई थी। उनका एक मेजर जनरल भी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का, आर्मी का जो उनका था, वो भी मारा गया। और वो ब्लेम उन्होंने इजराइल को किया। हालांकि इजराइल ने इसके बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई हाथ नहीं, उन्होंने उसके बारे में बात ही नहीं की उनका हाथ था या नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर इसके बारे में लोग नाराज़ हैं देख करके, और बदला लेने की भावना बहुत तेज है। उनके जो राष्ट्रपति हैं, अभी जो चुन के आए हैं, इन्होंने शपथ ली है, और जो उनके रिलीजियस हेड हैं खामनेई, उन्होंने खुद बोला है कि बदला लेके रहेंगे, बदला लेना ज़रूरी है ईरान के लिए। और इसके साथ ही हमास ने शनिवार को दोबारा अपना हेड चुना है हानिये की जगह। और शनिवार, देखिए, वो तो पहले से ही इनफैक्ट वो देखता रहा है गाज़ा में, वहाँ रह करके, क्योंकि हानिये ने गाज़ा छोड़ करके ज़्यादातर समय कतर में गुजारा है। तो जो बेसिक चीज़ें थीं गाज़ा में, जो हमास थे या बाकी थे, उनको डायरेक्शन देना, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी व्यूह रचना करना, पीस प्रोसेस में भी काफ़ी हद तक शनिवार इन्वॉल्व था, और इस वजह से उसको ऊपर लाया गया है। हालांकि अमेरिका ने रिएक्शन दिया है, क्योंकि शनिवार खुद ही इन्वॉल्व था इसमें पीस प्रोसेस में, तो हो सकता है कि ये पीस प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन ईरान जो है, ईरान ही नहीं, जितने भी ग्रुप्स हैं ईरान के साथ के, जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला, हौतीज़, फतेह, हमास, क्यों सारे इस समय इजराइल से बदला लेना चाहते हैं। हमास हानिये की वजह से, जो उनका चीफ था वो मारा गया है, और हिजबुल्ला का कमांडर, मिलिट्री कमांडर मारा गया था, और दोनों 2 दिन के अंदर की कार्रवाइयाँ थी ये। तो ये जो, और इसको क्योंकि मुख्य जो है इसके जहाँ ये मुख्य हुआ हानिये का, वो तो ईरान में ही था। तो ईरान तो सबसे इनको सबसे ज़्यादा आक्रोशित है, और वो इन ग्रुप्स को साथ लेकर के प्लानिंग कर रहा है बदला लेने की। हालांकि ये भी खबर आई है कि ईरान ने यह भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जवाब ज़रूर देगा। इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है दोनों तरफ से हमलों से बचने के लिए और जवाबी कार्रवाई के लिए। अमेरिका को इसमें कूदना ही था। उसने मेडिटेरियन में अपनी जो सेनाएं हैं बढ़ा दी हैं, और युद्धपोत वहाँ पर भेजे हैं।
जो अमेरिका के बेसेस थे मिडिल ईस्ट में वो सक्रिय हो गए हैं, सक्रिय थे भी बट और रीइंफोर्स कर दिया इन्होंने। और डिप्लोमेटिकली भी बातचीत चल रही है अमेरिका की। अमेरिका ने यहाँ तक बोला है कि ईरान को और ज़्यादा भड़काना नहीं चाहिए, आग में घी नहीं डालना चाहिए इसमें, लेकिन उनको पता है कि ईरान भी एक्शन लेगा तो वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक गाजा का सवाल है, हमास का सवाल है, देखिए 40,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। ऑफिशियली जो पैलेस्टीनियन हेल्थ अथॉरिटी ने बोला है, पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 20 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं वहाँ पर इजराइल के एक्शन में। तो इजराइल तो अपनी जारी किए, अपनी जो कार्रवाई है वो किए जा रहा है। उन्होंने अपने डिफेंसिव मेजर्स भी लिए हैं नॉर्दर्न इजराइल में, जहाँ पर लेबनान बॉर्डर है, जहाँ से हिजबुल्लाह ने काफ़ी अटैक्स बीच में किए थे पिछले हफ्ते में उनके ऊपर, उनके बेसिस पर, बाकी जगहों पर। तो वहाँ भी जो है उन्होंने अपना खाली करा लिया है अपनी ज़मीन और तैयारी कर ली है, और एडिशनल फ़ौज उन्होंने वहाँ भेज रखी है। उन्होंने अलार्म सिस्टम्स एक्टिव कर दिए हैं, एयर डिफेंस अपना एक्टिव कर दिया है दोनों तरफ, पूरे देश में यहाँ पर, और जो उनकी नेवी है उधर भी। और जो इवन देखिए बाकी इराक है, इजिप्ट है, हालांकि ये डायरेक्टली तो नहीं है, वो चाहते भी नहीं होंगे कि लड़ाई इस तरह हो, लेकिन इराक में भी अमेरिकन बेस में देखिए पिछले हफ्ते जो 5 लोग घायल हुए थे, वहाँ पर उनके बेस पर अटैक हुआ था। ईरान का जहाँ तक सवाल है, ईरान ने हमें पता है कि 1 महीने पहले, अभी 2 महीने पहले ईरान और अप्रैल में ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल युद्ध हुआ था, एक दूसरे को उन्होंने टारगेट किया था। हालांकि ईरान की लगभग सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी, 1-2 जो आई थी इजराइल के अंदर उनसे बहुत कुछ डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन सारी मिसाइलें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सब ने मिल करके इंटरसेप्ट किया था। तो वो जो है दोबारा इजराइल एक्टिव करेगा, लेकिन ईरान को भी ये पता है, और ईरान भी अब जो है उससे ज़्यादा कोशिश करेगा कि किस तरह इनके मिसाइल्स को, इनकी जो एयर डिफेंस है उसको चकमा दे करके अपनी मिसाइल्स वो फायर कर सके। और उसने देख रखा है कि अभी हिजबुल्लाह ने जब इतने ज़्यादा एक साथ काफ़ी ड्रोन्स भेजे, तो मैक्सिमम तो उन्होंने ड्रोन्स गिरा दिए इजराइल ने, बट कुछ ड्रोन्स ऐसे थे जो उनका कुछ नहीं हो पाया, वो लैंड किए और नुकसान भी किए इजराइल में। तो पिछली बार उसने 300 के आसपास रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे ईरान ने, इस बार शायद ज़्यादा दागे कि उनको हो सकता है इतनी ज़्यादा तादाद में आए तो शायद सारी की सारी इंटरसेप्ट नहीं हो पाएँ, कुछ तो ज़रूर पहुँचेंगी और नुकसान करेंगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या ईरान से वो कर सकता है इतनी दूरी पर, या कुछ और बेसेज लेगा बाकी देशों में, या सीरिया, लेबनान जो इनके हौतीज या हिजबुल्लाह हैं उनका साथ लेकर के करेगा। ईरान ज़रूर चाहेगा कि जो इनके पॉपुलेशन सेंटर्स हैं इजराइल के, इनके मिलिट्री बेसेस हैं, इंडस्ट्रियल बेसेस हैं, लाइकली जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट करे। और इस पर इजराइल ने काउंटर मेजर लेना शुरू कर दिया है। इनके बंकर्स बने हुए हैं, मेडिकल टीम्स को इन्होंने ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है, एयर डिफेंस को अपना इन्होंने ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है। ईरान भी अपने एयर डिफेंस को एक्टिव करना चाहेगा, क्योंकि पिछली बार जब इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल दागे थे तो कुछ मिसाइलें उनके अंदर गई थीं, और एक तो उनके न्यूक्लियर साइट के आसपास ही गिरी थी। तो वो भी चाहेंगे एक्टिव करना। उन्होंने ऑलरेडी रूस से S-300 और S-400 की मांग कर रखी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत कामयाब है। रूस के जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो पहले रक्षा मंत्री भी थे उनके, सरगेई, वो आए थे अभी ईरान में,
2 दिन पहले विजिट करके गए हैं, तो नेचुरली इन्होंने ज़रूर वहाँ बातचीत की होगी। हालांकि कोई ये नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये वॉर, लड़ाई मिडिल ईस्ट में मत फैल जाए, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका, रूस और चीन सब इन्वॉल्व हैं मिडिल ईस्ट में। कौन किसकी मदद करेगा, और कहीं ऐसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक अभी तक मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, इजराइल का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके पास जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर्स सबसे उन्नत किस्म के हैं। F-35 जो लेटेस्ट है अमेरिका के पास, F-16 के बाद सबसे ज़्यादा जो उन्नत वाला है वो उनके पास है। ज़्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स इजराइल के पास हैं ईरान से। उनका डिफेंस सिस्टम, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। तो इसको देखते हुए ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो पाएगा या ईरान कर पाएगा इजराइल का। हालांकि आज ही ईरान ने OIC की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग बुला रखी है, उसमें भी इस मामले में ज़रूर वो बातचीत करेगा, मदद चाहेगा कि इजराइल को सबक सिखा सके एक। और जहाँ तक ईरान का लैंड वॉरफेयर है वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि लैंड सीमा तो मिलती नहीं है जब तक कि वो सीरिया या हिजबुल्लाह के साथ या इनमें अपने फ़ौज भेज करके और हमास के साथ या उधर हौतीज़ के साथ या हिजबुल्लाह के साथ मिल करके पूरा जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है उनको साथ में ले करके वो ज़मीनी लड़ाई करे। अभी पिछले हफ्ते चीन ने जो 14 ग्रुप्स थे हमास के, उनको इकट्ठा किया है इजराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए, जिसमें मुख्य 2 तो हमास और फतह हैं, बाकी और भी ग्रुप्स हैं। इनका भी साथ लेना चाहेगा ईरान अपने फ़ायदे के लिए। हौतीज़ का जहाँ तक सवाल है, हिजबुल्लाह का, हौतीज़ तो ऑलरेडी एक्टिव हैं, लेकिन अमेरिका उनके काफ़ी जो है मिसाइल्स और बाकी जो टारगेट्स हैं उनको नष्ट कर रहा है। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह ने तो यहाँ तक बोला है कि ईरान इजराइल पर हमला करे या नहीं करे, हम ज़रूर करेंगे। तो ये 3 फ्रंट इस तरह के खुल सकते हैं इजराइल के ख़िलाफ़। लेकिन इजराइल ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उनके जो रक्षा मंत्री हैं गलांत, ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका और जो इंग्लैंड के अपने जो समकक्ष हैं उनके रक्षा सचिव, उनसे बात की है उन्होंने। और अगर अमेरिका और इंग्लैंड सीधे लड़ाई में आ गए तो और मुश्किल हो सकता है, चीज़ें बढ़ सकती हैं मिडिल ईस्ट में। इसमें जो हालांकि जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं ब्लिंकन, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो होस्टेजेस की रिलीज़ की, उनको छोड़ने की बात है इजरायली होस्टेजेस की, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और उन्होंने इसके लिए जो इजिप्ट, कतर, इनके सबके यहाँ बात की है। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बात किया है कि ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़े। लेकिन कितना रुक पाता है ईरान, चूँकि उसके अस्तित्व को खतरा है, उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो चुप तो बैठेगा नहीं, कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेगा। लेकिन कितना ज़्यादा इसमें डर जो सबसे ज़्यादा है कि दोनों तरफ के अगर किसी एलिमेंट ने, इनके सेना के या इनके जो टेरर ग्रुप्स हैं, किसी ने गलती कर दी, उन्होंने मिस कैलकुलेशन कर दिया या उन्होंने ज़्यादा रिएक्शन की और ज़्यादा कुछ अगर आगे बढ़ गए जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो मिसाइल फायर में, चाहे टारगेटिंग में, तो बात जो है आगे बढ़ सकती है और इसका फ़र्क पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा, जो ज़रूरी है कि ये चीज़ आगे नहीं बढ़े, कैसे कंट्रोल किया जाए,
कैसे इसको रोका जाए। ईरान भी सभी देशों से बात कर रहा है अपने रीजन में, विद इन मिडिल ईस्ट। इजराइल भी कर रहा है, लेकिन इजराइल मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों से बात कर रहा है इस मामले में। तो ये जो है लड़ाई नेतन्याहू को तो फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि अगर वो इजराइल के ऊपर इजराइल का नुकसान कर सकते हैं तो अपने देश में उनको फ़ायदा मिल सकता है इसमें। ऑलरेडी थोड़ी इमेज तो उनकी बढ़ गई है, जो ऑलरेडी उनकी इमेज बहुत डाउन थी अपने देश में, इजराइल में, हनीये के और जो मिलिट्री कमांडर उन्होंने हिजबुल्लाह का मारा था उसकी वजह से ये थोड़ा आगे तो जा सकता है। लेकिन अगर ये लड़ाई हुई तो इसका नुकसान दोनों को बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।